नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस महीने की एकादशी का अपने आप में विशेष महत्व है। आज हम बात करेंगे कार्तिक की महत्वपूर्ण एकादशी के बारे में, जिसका नाम है रमा एकादशी। रमा एकादशी की महिमा क्या है, इस दिन के लाभ क्या हैं, इस दिन के पूजा विधान क्या हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, नियम ये कहता है कि एकादशी पर निर्जल उपवास रखना चाहिए, लेकिन अगर आप निर्जल उपवास नहीं रख पाते तो जल पीकर, फल खाकर, फलों का रस लेकर आप सात्विक तरीके से बिना अन्न खाए उपवास रखिए। अगर ये भी संभव नहीं है, स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ है, दवाइयाँ बहुत खानी पड़ती हैं, तो आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं सुबह शाम, लेकिन कोशिश करिए कि उसमें प्याज लहसुन ना हो, वो पूरा सात्विक भोजन हो। और सुबह जब भगवान विष्णु की पूजा कर लें तब भोजन करें, और शाम को जब भगवान विष्णु की पूजा कर लें तब भोजन करें। और एकादशी पर कुछ हो या ना हो, लेकिन जब भी आपको समय मिले, भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं रमा एकादशी की। रमा एकादशी की महिमा क्या है, पहले ये जानते हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है और उसके पहले कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना की जाती है और इनकी उपासना से पापों का क्षय होता है, पापों का नाश होता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मृत्यु के बाद सद्गति की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई व्यक्ति नियम से और श्रद्धा से रमा एकादशी का पालन करता है, उसे मृत्यु के उपरांत मुक्ति मिलती है। यानी रमा एकादशी का पालन करके आप अपने पापों का नाश कर सकेंगे और मृत्यु के बाद मुक्ति पा सकेंगे। इस बार रमा एकादशी 17 अक्टूबर को है, जिसका पालन हम सबको करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि रमा एकादशी का पूजा विधान क्या है, इस दिन कैसे पूजा की जाएगी। प्रातः काल या सायंकाल भगवान विष्णु के केशव स्वरूप का पूजन करेंगे। भगवान विष्णु की पूजा रमा एकादशी पर प्रातः काल या सायंकाल की जाएगी। मस्तक पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजन करें। इनको पंचामृत, पुष्प और ऋतु फल, मौसम के फल अर्पित करें। आप 24 घंटे का उपवास रखें तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन अगर 24 घंटे का उपवास नहीं रख पाते तो एक वेला उपवास रखकर एक वेला पूर्ण सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। शाम को आहार ग्रहण करने के पहले भगवान विष्णु की उपासना और आरती जरूर करें। और रमा एकादशी पर ऋतु फल
और अन्न का दान करना विशेष शुभ होता है। यानी आप अगर उपवास रखें और उपवास रखकर दोनों समय पूजा करें तब तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर आप उपवास नहीं रख पाते तो एकादशी की तिथि है, प्याज लहसुन इत्यादि का प्रयोग भोजन में मत करिएगा। दोनों वेला भगवान विष्णु की पूजा करिएगा और भगवान विष्णु से पाप नाश के लिए प्रार्थना करिएगा। देखिए, एकादशी की जो तिथि है, इस तिथि पर उपवास रखने से, पूजा उपासना करने से मानसिक तनाव दूर होता है और स्वास्थ्य की समस्या भी दूर होती है। तो रमा एकादशी पर क्या उपाय करें जिससे मानसिक तनाव दूर हो, स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो? इसके लिए अगर आप एकादशी के दिन जल और फल ग्रहण करके सात्विक तरीके से उपवास रखें तो अच्छा होगा। रात के समय में 11 बजे से 1 बजे के बीच में श्री हरि के केशव स्वरूप की पूजा करेंगे। उनके सामने श्री गोपाल स्तुति का पाठ करेंगे, यानी गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। और इसके बाद अच्छे स्वास्थ्य के लिए और अच्छी मानसिक स्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। यानी रमा एकादशी पर पवित्रता के साथ अगर आप रात के समय में गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपका कल्याण अवश्य होगा। देखिए, एकादशी कोई भी हो, उसका पालन करने से, उसका पूजन करने से पापों का नाश अवश्य होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पापों का नाश हो तो क्या करेंगे? एकादशी पर भगवान कृष्ण को सफेद फूल अर्पित करिएगा। उनके सामने भगवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करिएगा और उनसे पाप नाश की प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं एकादशी पर तो आपके पापों का क्षय होगा, आंतरिक रूप से आपको शांति और शक्ति प्राप्त होगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।